जय आरसीएम। पहला सुख निरोगी काया, यानी अच्छी सेहत ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। लेकिन आज के समय में बीमारियां बहुत बढ़ती जा रही हैं। डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड, हार्ट डिजीज़, मोटापा, एनीमिया, पीसीओडी और पीसीओएस जैसी समस्याएं अब धीरे-धीरे आम होती जा रही हैं। जो समस्याएं पहले कुछ लोगों तक सीमित थीं, आज लगभग हर घर तक पहुंच चुकी हैं। अगर हम समय रहते जागरूक नहीं हुए, तो आने वाला समय और भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तो सवाल यह है, क्या इन बीमारियों से बचा जा सकता है? और क्या हमारे पास इसका कोई सही समाधान है? किसी भी समाधान तक पहुंचने से पहले सबसे ज़रूरी है उसके कारणों को समझना, क्योंकि अधिकांश बीमारियां अचानक नहीं आती। वे हमारी रोज़मर्रा की छोटी-छोटी आदतों से धीरे-धीरे पनपती हैं। गलत खान-पान, तनाव, नींद की कमी, शारीरिक निष्क्रियता, मोटापा, धूम्रपान, अल्कोहल, रसायन युक्त भोजन, ये सभी शरीर पर लगातार दबाव बनाते हैं। कारणों के साथ ही हमें कुछ गलत धारणाओं के बारे में भी समझना ज़रूरी हो जाता है, जिन्हें हम सच मान लेते हैं और अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। एक धारणा यह है कि डायबिटीज़, हाई बीपी, थायराइड, हाई कोलेस्ट्रॉल, पीसीओडी, पीसीओएस जैसी स्थितियां कभी नियंत्रित नहीं हो सकती और जीवन भर सिर्फ दवा ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन सही जीवन शैली के साथ बेहतर नियंत्रण, बेहतर ऊर्जा और बेहतर जीवन गुणवत्ता निश्चित रूप से संभव है। दूसरी गलती यह होती है कि हम हर छोटी समस्या के लिए तुरंत दवा ढूंढते हैं, लेकिन शरीर के इशारों को समझने की कोशिश नहीं करते। थकान, खराब नींद, कब्ज, गैस, सूजन, वजन बढ़ना, चिड़चिड़ापन, ये सब शरीर के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। डर, आलस्य और इच्छा शक्ति की कमी हमें गलत जीवन शैली के निर्णयों की तरफ ले जाती है। इसी प्रकार हम दवाओं के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक नहीं होते, जिसकी वजह से हमारी एक के बाद दूसरी तीसरी बीमारी बढ़ती रहती है। अब चुनाव हमारा है, क्या हम धीरे धीरे बीमारी की तरफ बढ़ते रहें या जागरूकता आधारित स्वस्थ जीवन चुनें। जब हम प्राकृतिक और अनुशासित तरीकों से एक समस्या को सही दिशा देते हैं, तो उसका लाभ पूरे शरीर को मिलता है और हम सभी प्रकार की बीमारियों से बच पाते हैं। यही संपूर्ण स्वास्थ्य की सोच है। इन सबका समाधान किसी एक चमत्कारी चीज में नहीं, बल्कि 5 मूलभूत स्तंभों में छिपा है। सीड्स, एस यानी स्लीप, नींद। पहला ए यानी इमोशनल हेल्थ, भावनात्मक स्वास्थ्य। दूसरा ई यानी एक्सरसाइज, व्यायाम। डी यानी डाइट, आहार। और अंतिम एस यानी सप्लीमेंट्स। जब ये पांचों संतुलित होते हैं, तब शरीर की रिकवरी, हार्मोन संतुलन, ऊर्जा, मनस्थिति और रोग प्रतिरोधक क्षमता सब बेहतर दिशा में जाने लगते हैं। सीड्स किसी एक अंग का नहीं, पूरे जीवन का फॉर्मूला है। सीड्स का पहला स्तंभ है स्लीप यानी नींद। गहरी नींद वही अवस्था है जिसमें शरीर सबसे अधिक रिपेयर, रिकवरी और हीलिंग करता है। इसलिए रोजाना कम से कम 7 से 8 घंटे की गुणवत्तापूर्ण नींद बहुत आवश्यक है। अच्छी नींद के लिए कुछ सरल नियम अपनाएं। सोने और जागने का समय नियमित रखें। सोने से लगभग 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद कर दें। रात का भोजन समय पर और हल्का रखें और सोने से पहले मन को शांत करें। याद रखें, जिस व्यक्ति की नींद सुधरती है, उसके हार्मोन, ऊर्जा और निर्णय क्षमता तीनों सुधरते हैं। सीड्स का दूसरा स्तंभ है इमोशनल हेल्थ यानी भावनात्मक स्वास्थ्य। तनाव आज लगभग हर रोग का एक बड़ा कारण बन चुका है, लेकिन सिर्फ यह बोल देने से कि तनाव मत लो, तनाव कम नहीं होता। यह अभ्यास का विषय है। हमें अपनी मनस्थिति पर रोज काम करना पड़ता है। हमारे शरीर में बनने वाले हार्मोन सीधे हमारे मन की अवस्था से प्रभावित होते हैं। जब हम शिकायत, डर, क्रोध और चिंता में जीते हैं, तो कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन जैसे तनाव हार्मोन बढ़ते हैं। लेकिन जब हम कृतज्ञता, प्रसन्नता, हंसी, सेवा, अच्छे संबंध, प्रार्थना, ध्यान और प्राणायाम को जीवन का हिस्सा बनाते हैं, तो डोपामीन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन